लिया जाएगा बदला। तो आज जब मैं और रूही आराम से बैठ के चॉकलेट खा रहे थे तभी अंशुल जानबूझ के गुल्ला को ले आता है और उसको चॉकलेट का लालच देके वो हमारा पूरा चॉकलेट लेके चला जाता है। उल्लू अब क्या करे? अब होगी जंग, तू रुक बस। ये अलग बीच बीच में पागल हो जाती है। इसको छोड़ो और अपने काम पे फोकस करो। आज मैं अंशु के लिए बनाऊंगी होममेड मिट्टी वाली चॉकलेट। और अब बस इसमें न्यूटेला डालना है। ये रेडी हो गया चॉकलेट। अंशु ये लो। मुझे भी दो। तू भी ले। ला मुझे भी खिलाना। नहीं 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 यार, आज मेरे भाई ने ये क्या कर दिया। तो आज सुबह सुबह मेरा भाई और उसका दोस्त मेरे सामने जिद करने लग जाते हैं कि मैं इनको स्विमिंग करवाने लेके जाऊं और मेरे लाख मना करने के बाद भी ये अपना बैग रेडी कर लेते हैं। फिर मुझे भी मजबूरन इनको यहाँ लाना पड़ जाता जहाँ सबसे पहले ये नंगू पंगू होकर शावर ले लेते हैं और फिर ये सीधा हमला करते हैं स्विमिंग पूल पर। तभी इनको देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, परंतु खुद को शांत करके मैं वहीं बैठ जाती हूँ। इसलिए में ये सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मस्ती करने लग जाते हैं। तभी मेरे भाई का एक दोस्त उसकी पैंट निकाल देता है जिसको बॉल बना के ये सब आपस में खेलने लग जाते हैं और मेरे भाई से इतनी बेइज्जती बिल्कुल सही नहीं गई, इसलिए वो शो ऑफ करने के लिए अपना मोबाइल पानी में डाल देता है। लेकिन भगवान की दया से इस फोन को कुछ भी नहीं होता है। आज बच्चे मुझे छोड़ के चले गए और अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? तो आज सुबह से ही मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है क्योंकि ये आतंकवादी मुझे छोड़ के रांची जा रहे हैं और मैं इनके साथ नहीं जा रही, ये बात अभी तक इनको पता ही नहीं है। अरे आप कब रखोगे? आप भी जल्दी कब रखो ना। अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि सब लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो घर पे कौन रहेगा। आप चलो मतलब चलो। हाँ चलो, लेकिन तुम लोग जल्दी जल्दी अपना बाकी सामान रख लो। 20 minutes later. फाइनली हम टाइम से बस स्टॉप पर आ गए। अरे आपका बैग कहाँ? लो ये फिर चालू हो गए। भगवान प्लीज वो चलो वरना ये रो रो के अभी नदियाँ बहा देंगे। वो देखो बस आ गई। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं आती हूँ। और इससे पहले कि इनका रोना देख के मुझे भी रोना आ जाए मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है फैमिली ड्रामा से, आई मीन रोने धोने से। मगर क्यों? क्योंकि मेरी दी वापस अपने जॉब पे जा रही है। पहली फुर्सत में निकल। इसीलिए वो मम्मी से गले मिल के रोना स्टार्ट कर देती है और पापा के सर पे किसी करके घर से निकल जाती है। अरे तू जा रही। लेकिन रास्ते में ही हमें डैनी रोक देती है, इसलिए दी को सड़क पे छोड़ के मैं डैनी को घर छोड़ने आ जाती हूँ। और आज मौसम इतना अच्छा था कि हम तीनों बहन पापा की परिवहन के 2 व्हीलर में स्टेशन पहुँच जाते हैं और प्लेटफॉर्म की टिकट लेके अंदर आ जाते हैं। तभी मेरी बहन फोन में बात करते करते सबके सामने गिर जाती है और हम दोनों उसको उठाने से पहले जी भर के हंस लेते हैं। फिर बेचारी मेरी बहन अपने कमर को सहला ही रही थी कि इतने में ट्रेन आ जाती है और एसी की हवा लेने मैं भी अंदर बैठ जाती हूँ और सीट खाली देख के पिलो लगा के वहीं सो जाती हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे गर्मी का एहसास होने लग जाता है। फिर एसी चेक करने के लिए मैं सीट पे चढ़ जाती हूँ और गिरते हपटते ऊपर पहुँच जाती हूँ। लेकिन एसी बंद देख के मेरा फट हो जाता है और मेरा दादी गाना मुझे भारी पड़ जाता है। मुझे पूरा शक है कि ये कुछ गलत काम कर रहा है। काफी दिनों से ये कुछ न कुछ न्यू लेके आते रहता है। ये लो लिपस्टिक। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। अबे साले। ये लो आई प्लेटर। थैंक यू। और हाँ ये डीओ भी। लेकिन मैं शुरू में शक न करते हुए ये सब इग्नोर कर रही थी, बट जब चीजें कुछ ज्यादा ही बदल गई, इतना कि ये गोल्ड की चीजें घर लाने लगा। सुनो। हाँ बोलो। तुमने गोल्ड की इयररिंग्स मांगी थी ना, ये तुम्हारे लिए। क्या मेरे लिए? हाँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बस अब बहुत हुआ, इसे तो मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी। लेकिन ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि सारे सबूत इसके फोन में है और ये शायद उसे डिलीट कर देता है। चीटिंग करता है तू। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं इसे रंगे हाथ कैसे पकड़ूं। भाई आज मैंने एक ऐसा इलीगल काम कर दिया कि अब मुझे पुलिस वाले कभी भी अरेस्ट करने आ सकते हैं। तो कई दिनों से मैं कहीं घूमने नहीं गई थी और इसका पूरा रीजन है मेरा चैनल, क्योंकि मेरा आधे से ज्यादा दिन तो बस वीडियो बनाने और एडिटिंग में ही निकल जाता है और मेरे पास अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। घूमना फिरना तो होता रहेगा लेकिन फिलहाल मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए।
चाहिए। इसीलिए आज मैं एक ऐसे पार्क आई हूँ जहाँ के बगीचों में फूलों से ज्यादा ठरके कबूतर देखने मिल जाएंगे। वैसे यहाँ की एंट्री तो फ्री होती है बट नजारे बहुत मजेदार होते हैं। तो एंट्री करती ही मेरी नजर पड़ती है इन पे, जिनका हवस देख के मुझे साफ समझ आता है कि इनके घर वालों को इनके बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। अब जहाँ एक तरफ हवस का नंगा नाच चल रहा था, वहीं मैं अकेले बैठ के थोड़ा आराम कर रही थी। बट तभी मेरी नजर पड़ी इन फूलों पर जो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने 2-4 तोड़ लिए। लेकिन यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन फूलों को तोड़ना तो इल्लीगल है। और अब मुझे इस बात की टेंशन हो रही कि कहीं मेरे घर पुलिस ना आ जाए। यार मैंने नहीं सोचा था कि रांची में मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। यार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि आज का वॉइस ओवर अंशु करेगा। अबे ये तो मुझे पता है, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो जब तक मैं गाड़ी में सो रही थी तब तक अंशु फटाफट से मेरा सारा सामान पैक करके गाड़ी में रख देता है और मुझे एक घटिया सा ORS पकड़ा देता है, जिसके बाद हम रवाना हो जाते हैं अपने घर की ओर। परंतु हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन मैंने हार न मानते हुए रांची से निकलते निकलते मेकअप करना स्टार्ट कर दिया और रेडी होती मेरे हाथ में फिर से थमा दिया गया ये ORS का लिक्विड, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर एक चीज खत्म हुई नहीं कि मुझे मिले ये केला, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से ढकेला, फिर लीची जिसका तो हमने पूरा पेड़ ले लिया था, और फिर ये नारियल का पानी। भाई इन सब चीजों से मुझे थोड़ी राहत क्या मिली, ये लोग तो मुझसे गाड़ी चलवाने लगे। ये भगवान क्या जुल्म है। परंतु शाम को हमने फिर से शिफ्ट चेंज कर ली क्योंकि मेरी तबीयत फिर से खराब होने लगी थी। और घर आते आते हमें रात के 11:30 बजे मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। नहीं मैं देखूंगी। चुप किट्टू, मैं देखूंगी। चुप हो जाओ दोनों। तो आज हमारे यहाँ मामा जी का पार्सल आया हुआ है, लेकिन मम्मी तो है नहीं। अब इसे कौन खोलेगा? अरे हटाओ, मैं खुद ही देख लेती हूँ। लेकिन 1 मिनट, अगर इसके अंदर कोई सीक्रेट सामान रहा तो मम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए ये बॉक्स मैं बच्चे से खुलवाऊंगी। बच्चों, हाँ, इसको फटाफट ओपन करो। लेकिन ये गिफ्ट तो दादी का है। तो क्या हुआ, तुम लोग खोल लो। मैं खोलूंगी। नहीं मैं खोलूंगी। अरे शांत हो जाओ और तुम दोनों साथ में ओपन करो। अरे वाह, आईफोन! ये तो मेरा है। सही मेरा है। चुप करो, ये मेरा है। ये क्या ले आई? तो आज मम्मी मुझे बार बार गरम मसाला लाने बोल रही थी। मम्मी मुझे नहीं जाना। अरे चले जाओ, तभी तो शाम को मैं छोले भटूरे बनाऊंगी। अरे वाह, छोले भटूरे के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। इसीलिए मैं आ गई राशन की दुकान, जहाँ मुझे दिखी है कोरियन मैगी, जो मैंने आज तक नहीं खाई। इसीलिए मैं इसे खरीद के घर ले आई। मम्मी ये लो। पैसे बचे क्या? अगर मैंने मम्मी को बता दिया कि बचे हुए पैसे से मैं कोरियन नूडल्स लेके आई हूँ तो मम्मी मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। नहीं मम्मी, नहीं बचा। ठीक है, मसाला टेबल पे रख दो। अरे पागल, गरम मसाला लाने बोली थी, खड़ा मसाला नहीं। जल्दी जाके इसे वापस करके आ और पूरे पैसे भी लेते आना।